गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आगे के टॉपिक। देखो, इससे पहले हमने पढ़ी है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। उसके बाद हमने पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। अब तक के टॉपिक आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप यस कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए। और आप उस चैनल में जाकर आप बाकी की वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन बिटवीन द या कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है। बट उससे पहले आपको कुछ कंसेप्ट बता देती हूं ताकि वो चीजें आपको अच्छे से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या होगा भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना, ऑर्बिटल में फिल करना, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि मान लो भाई हम यही तो पढ़ते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिटल्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सेल्स में हम सेल पढ़ते आए ना, इस सेल में, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए ना। अगली सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने 9th में अच्छे से पढ़ा है, इसको एक बार रिवाइज करवा रही हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन देयर सेल, कि उनकी सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो आपको याद होना चाहिए एक रूल, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल याद कीजिए, आया होगा ना, 9th में पढ़ा है आप लोगों ने माइंड में। ऑक्ट मतलब होता है 8। ऑक्ट मतलब क्या होता है, 8। तो क्या है ये रूल, ये कहता है, ये लेविस ने दिया था, लेविस और कोसेल ने 1916 में मिलकर दिया था। बट हमें तो रूल के बारे में पढ़ना है। रूल क्या कहता है, देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, कि वैलेंस सेल में यानी आखिरी सेल में, किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसे अपने EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या है, देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। भाई लास्ट सेल में, किसी भी एटम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है, यानी हम उसे क्या नहीं मान सकते, वो क्या करेगा, जो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है, वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करेगा या इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा। देखो, ये जितनी भी हम केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं ना, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं, अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है तो वो यही कोशिश करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो वो जो स्पेसीज है वो स्टेबल हो जाती है। वो चीज क्या हो जाती है, स्टेबल। भाई हम मान लो, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लाइफ
लाइफ में एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कि भाई हमें बड़े होके एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, हमारे पास एक अच्छा सा घर हो, घर वाले उसमें आराम से रह सके, है ना, हमारे पास पैसे हो खर्च करने के लिए। यानी हम अपनी लाइफ में क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं कि हमें न किसी को इतने पैसे न किसी को देना पड़े और न ही किसी से क्या करा लेना पड़े, हम न्यूट्रल हो जाए, अपनी लाइफ को क्या करें आसानी से जिए। तो वही काम है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर वही काम है इन सभी एटम्स का। एटम्स क्या करते हैं, वो सब स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल का मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको वो क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, फुल होना चाहते हैं, फुल कंप्लीट, कि उनको न तो किसी से लेने की जरूरत पड़े और न ही किसी को क्या करने की कोशिश पड़े, देना पड़े। ऐसा कब तक होता है, कोई स्पीशीज कब तक इलेक्ट्रॉन लेती है, लूज करती है और गेन करती है, जब तक उसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। यहाँ 2 एक्सेप्शनल केस में आते हैं, एक तो हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि इनकी लास्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑक्टेट को नहीं डुप्लेट को फॉलो करते हैं। बाकी भी हम चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कौन सी स्पीशीज है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती, बट वो बाद की बातें हैं। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या वो किसी दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि कैसे कोई स्पीशीज ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगी और कोई स्पीशीज ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती। यहां से अपना एक मेन टॉपिक शुरू हो जाता है, आयंस। अगर आपको ये आ गया तो आपको अगला चैप्टर भी समझ में आएगा और ये कंप्लीट चीजें भी समझ में आ जाएगी। आयंस, आयंस क्या होते हैं, द चार्ज स्पेसीज is known as ions। कोई भी चार्ज, कोई भी स्पेसीज जिसके ऊपर कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे हम क्या कहेंगे, आयंस। जैसे एग्जांपल, अगर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे हम सिर्फ सोडियम नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे सोडियम आयन, क्योंकि जब भी किसी स्पेसीज के ऊपर चार्ज लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयंस। जैसे Mg2 पॉजिटिव, इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम आयन। या मान लो हमारे पास है O2 नेगेटिव, इसका मतलब है ये है ऑक्सीजन आयन। कोई भी चार्ज हो, वो स्पेसीज जिसके ऊपर चार्ज है उसे हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे हम, आयंस। अब आयंस हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। आयंस है, ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द कैटायन एंड द सेकेंड इज द एनायन। फर्स्ट इज कैटायन एंड द सेकेंड इज एनायन। ठीक है भाई, आयंस 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज कैटायन एंड द सेकेंड इज एनायन, विच इज फॉर्म ड्यू टू द पॉजिटिव, क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज। पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज is known as cation, known as cation। वो स्पेसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम क्या कह सकते हैं, कैटायन की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे सोडियम आयन एंड द मैग्नीशियम आयन आर द कैटायन। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देन पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज इज नोन एज द कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज स्पेसीज and negative charge species is known as anion। भाई पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज को तो हम क्या कहेंगे, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज स्पेसीज को हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। इतना आपने लिख लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे तो कैटायन की फॉर्मेशन होती है और कैसे एनायन की, या मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैटायन और एनायन कैसे रोल प्ले करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। इतना आपने लिख लिया होगा
कि कोई भी स्पेसीज जिसके ऊपर चार्ज है उसे हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। और आयंस है ये दो टाइप के होते हैं, एक है कैटाइन और दूसरा कौन सा होता है, एनायन। कैटाइन क्या होगा भाई, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम क्या कहेंगे, कैटाइन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे हम क्या कहेंगे, एनायन। तो आई होप आपको अच्छे से क्या गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं अब अगला टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैटायन की फॉर्मेशन होती है, यानी हम कंप्लीट किसके बारे में पढ़ेंगे, कैटायन के बारे में पढ़ेंगे। तो कैटायन की डेफिनेशन आपको बता दी है, द चार्ज स्पेसीज विच हैव पॉजिटिव चार्ज, या हम कहें द पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज इज नोन एज द कैटायन। अब देखो कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है। कैटायंस आर फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी स्पेसीज से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वो किसकी फॉर्मेशन होती है, कैटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैसे भाई, मान लो चलिए हम करते हैं फॉर्मेशन। हमारे पास है एटम सोडियम, कौन सा एटम है, सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 11। आपको कहा था लर्न रखने के लिए। चलो फिल करते हैं, KLMN कुछ ऐसे ही फिल करते हैं हम। तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना, 11, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। अब चलिए फिल करते हैं। भाई पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। थर्ड सेल में भी मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। तो चलिए अब करो, सोडियम का कितना, 11। भाई आप 11 इलेक्ट्रॉन लेके फर्स्ट सेल के पास गए, उसने सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2, क्योंकि उसके पास जगह कितने की है, 2 की। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब क्या किया आपने पास, भाई आपके पास तो 11 थे, पहली ने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएंगे। अब आपके पास कितने और बच गए, 9 और बच गए। चलिए वो 9 लेके आप अगली सेल की तरफ बढ़ते हैं। 9 लेके आप यहां गए कि भाई मेरे पास तो 9 इलेक्ट्रॉन है, ये सेल क्या है, बट इसमें जगह कितने की है, 8 की है। तो आप यहां पर सिर्फ कितने दे सकते हो, 8। चलिए आपने 8 और दे दिए। अब आपके पास कितना बचा, 1। उसे लेकर आप फिर अगली सेल के पास जाते हैं, यहां कितने की जगह है, 8, बट आपके पास है कितने, 1। अब वही फिर से वही परेशानी, क्यों, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, की लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8, बट है कितना, 1। अब देखो यहां इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, है ना। क्यों भाई, क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल तब होगा जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो चलिए अब क्या किया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे, 8। अब क्या करें, अब आप खुद बताओ, ये 1 इलेक्ट्रॉन देना इसको आसान या इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने आसान, भाई 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा। तो अगर ये यहां से 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये जगह क्या हो जाएगी, खाली, और यहां इसकी लास्ट वाली सेल क्या गिनी जाएगी, ये काउंट होगी, और इसकी लास्ट वाली सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब न ये किसी से लेगी और न ही किसी से देगी। तो बताओ सोडियम के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ या नहीं हुआ, भाई हमारे पास था सोडियम, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो अगर ये उस 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सा चार्ज लगता है, पॉजिटिव। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो कौन सा चार्ज लगा, पॉजिटिव। ये मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है मतलब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, Na पॉजिटिव।
ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो चलिए आपको एक और तरीका बताते हैं। मान लो एक अज्यूम करो आप कि आप कहीं जा रहे हैं, भाई आप 11 बच्चे हो और आप मतलब 11 फ्रेंड्स हो आप, और मिलकर कहीं घूमने चले गए। अब हुआ ऐसा कि आप लोगों ने एक क्या किया, होटल बुक किए वहां पे जाके। तो आपने देखा पहले होटल में पहले से तो आप लोगों ने बुकिंग करवाई नहीं थी, तो आप लोग चले गए घूमने के लिए। तो आप लोग होटल में गए तो आप लोगों को पता चला कि पहले में आप गए तो वहां पर सिर्फ 2 रूम बाकी हैं, और उनकी कंडीशन ये है कि एक रूम में कितने रह सकते हैं, एक ही रह सकता है। तो आप क्या करोगे, चलो भाई 2 तो रुको, बाकी का आगे देखेंगे। तो 2 पहले रूम में रह जाते हैं। अब 11 में से आपके 2 फ्रेंड्स तो रह गए, अब आपके कितने बचे, 9। आप आगे जाते हो, आपको आगे होटल मिलता है, उसमें सिर्फ कितने रूम खाली है, 8। तो 8 वहां रह जाते हो। अब एक बचा, आगे जाओगे तो कितना, 1। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए आगे करते हैं। मान लो हम करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना भाई, 12। चलिए पहले में गए 12 इलेक्ट्रॉन लेकर, पर के सेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो आपने भाई पहले में 2 तो दिए, चलो 12 में से कितने दे दिए, 2। अब आपके पास कितने बचे भाई, 12 में से 2 दे दिए, कितने बचे, 10। 10 लेकर आप आगे चलने हैं। जैसे आप 10 लेकर आगे चले, अगली में 10 में से कितने लेगी, 8। कितने लेंगी, 8। अब आपके पास कितने बच गए, 2। उस 2 को लेकर आप आगे आइए, इसमें कितने आ गए, 2। होने कितने चाहिए थे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, 8। तो या तो ये 2 आसानी से क्या कर दे, लॉस कर ले 2 इलेक्ट्रॉन, या ये 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, सॉरी भाई 8 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन। तो किसमें एनर्जी कम लगेगी, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में। तो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन को, 2। तो कितने पॉजिटिव चार्ज लगेंगे, 2। लॉस, एक लॉस मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 लॉस मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 लॉस मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज। कर दिया। अब चलिए, यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो कितना चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है भाई कैटायन की। किसकी फॉर्मेशन होगी, इस तरीके से कैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब आप लोगों को क्या करना है, मुझे बताना है। मैं कुछ यहां पर 2 एलिमेंट्स लिख रही हूं और आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमेंट बॉक्स में लिखनी है। एक तो लिखनी है आप लोगों को लिथियम की, और चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, मुझे बता देना इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। एक आपको करना है एल्यूमिनियम की, किसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो ये आप लोगों को करना है, और हाँ सभी को कमेंट करना है, सभी को आंसर लिखना है, और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो काफी दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद वीडियो पढ़ रहे हैं हम 10th क्लास की। तो आज हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा आयंस, फिर हमने पढ़ा कैटायन की फॉर्मेशन, अब कल हम पढ़ेंगे एनायंस के बारे में। तो आपको ये चीजें ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो आपका एक ना एक क्वेश्चन कंफर्म यहां से आएगा, कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।